भई हमने मान लिया कि दीपिका पादुकोण इंडिया की सबसे बड़ी लेडी सुपरस्टार हैं। एक्ट्रेस तो वो शानदार हैं मगर उनका स्टारडम भी अनमैचेबल है और इस बुनियाद पे अगर वो कहीं थोड़ा बहुत एटीट्यूड शो करती हैं तो उन्हें इसका हक है। मतलब जो बाकी स्टार्स हैं चाहे से वो कितने ही हम्बल और काइंड हों या क्लेम करते हों कि हम बहुत ही काइंड हैं, चाहे से दिलीप साहब हों, अमिताभ बच्चन हों, शाहरुख खान हों, जो इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार्स तस्वुर किए जाते हैं, वो भी कहीं न कहीं अपना एटीट्यूड शो करते होंगे, तो दीपिका को भी इसका हक है। मगर प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका एटीट्यूड किसी कंट्रोवर्सी की वजह बन जाए, खबरों की ज़ीनत बन जाए और उसकी वजह से आपके प्रोफ़ेशनलिज़्म पे सवाल उठने लगे, तो भैया उस एटीट्यूड का इम्पैक्ट कुछ नेगेटिव होता है और वही इस वक़्त दीपिका पादुकोण के साथ हो रहा है। दीपिका पादुकोण के साथ क्या हुआ, पहले वो स्प्लिट से आउट हुईं और फिर वो काल्की से भी आउट हो गईं। अब स्प्लिट से आउट होना उनका समझ में आता है कि भई फ़िल्म की शूटिंग शुरू नहीं हुई थी, फ़िल्म स्क्रिप्ट के मराहिल में थी, फ़िल्म को शूट करना बाकी था, तो अभी अगर चेंजेस करनी थी तो डायरेक्टर ने कर ली। एक्ट्रेस भी आराम से अलग हो गई, यानी एक्ट्रेस की और डायरेक्टर की वो जो अटैचमेंट है, जो प्रोडक्शन हाउस आपसे जुड़ जाता है, आप उस टीम का हिस्सा बन जाते हैं, वो अभी स्प्लिट के केस में नहीं हुआ था। मगर काल्की के केस में तो ये हो चुका था। काल्की में तो सबसे ज़्यादा अहम रोल ही दीपिका पादुकोण का था, चूँकि वो प्रेग्नेंट थीं, वो माँ थीं, वो किरदार थीं जिसके इर्द-गिर्द हर चीज़ रूनुमा हो रही थी। जो विलन था, जो एंटागनिस्ट था, वो उन्हें मारना चाहता था, जो प्रोटैगनिस्ट था, वो उन्हें सेव करने वाला था। जितने लोग थे, जितने कल्ट्स बने हुए थे, ग्रुप्स थे, वो उन्हें बचाना चाहते थे। तो ये थीं दीपिका पादुकोण जिन्होंने एक शानदार इंटरवल ब्लॉक दिया था फ़िल्म के अंदर, मगर अब फ़िल्म की जो माँ है, फ़िल्म का जो सेंटर है, वो फ़िल्म से हट गया। तो अब फ़िल्म किस तरह प्रेज़ेंट की जाएगी, प्रेज़ेंट तो ख़ैर वो हो जाएगी, मगर डेफ़िनेटली हम दीपिका की कमी महसूस करेंगे। तो ये 2 वाक़यात हुए, स्प्लिट से वो आउट हुईं और कल्कि से आउट हुईं। स्प्लिट से उनकी अलग के मामले ने बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी को जन्म लिया। जो स्प्लिट के डायरेक्टर हैं संदीप रेड्डी-वाघा, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी, कुछ खबरें लीक हुईं पीआर टीम की जानिब से, मुख्तलिफ जो क्रिटिक्स हैं उनकी जानिब से, जिससे पहले संदीप की नेगेटिव इमेज बनी, फिर संदीप ने उसका जवाब दिया, उससे दीपिका की इमेज नेगेटिव बनी, वो डिस्टॉर्ट हुई। मगर लकीली जो काल्की का मामला है, वो इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं हुआ, आसानी से निपट गया। अलबत्ता दीपिका पादुकोण ने ये कहा है कि आप क्या काम करते हैं, कितना बड़ा काम करते हैं, उससे ज़्यादा अहम है कि आप किन लोगों के साथ काम करते हैं। तो इस पे भी हम आगे बात करेंगे। मगर ये 2 वाक़यात हो गए, अब दीपिका की डिमांड्स क्या थी? दीपिका की डेफ़िनिटली डिमांड थी कि वर्किंग आवर्स कम किए जाएँ, वो अभी एक मदर बनी हैं, माँ बनी हैं, तो यकीनी तौर पे अपनी फैमिली को, अपने बच्चे को वक़्त देना चाहती होंगी, फेयर इनफ। मगर हम ये भी जानते हैं कि फ़िल्म जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट होता है, उसमें टीम वर्क होता है, उसमें बहुत से लोग अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं। जो ख़ास तौर पे असिस्टेंट्स होते हैं, डायरेक्टर होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, इनका तो बहुत ज़्यादा काम होता है। तो वो अपनी कमिटमेंट से आगे जाके काम कर रहे होते हैं, तो कहीं-कहीं स्टार्स को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। डेफ़िनिटली स्टार्स डिज़र्व करते हैं, हर शख्स डिज़र्व करता है कि जो वर्किंग आवर्स हैं, वो जो लीगल कॉन्सेप्ट है, लीगल प्रोसीजर है, उसी के तहत हो, मगर डेफ़िनिटली कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मगर उनकी डिमांड ठीक थी। अगर वो डिमांड करती हैं कि उनकी फीस बढ़ाई जाए तो ये भी कुछ हद तक तो ठीक है। मगर हाँ, जो प्रोड्यूसर्स जिनके साथ आप काम कर चुके हैं वो ये सोचते होंगे कि जो पहले की हमारी फीस तय है, जिस पे हम पहले काम कर रहे हैं, जैसे जो काल्की के डायरेक्टर्स थे उनका ये कहना है, मतलब अनऑफिशियली जो प्रोडक्शन हाउस है उसका ये कहना है कि जो प्रभास हैं उन्होंने भी फीस नहीं बढ़ाई और वो पहले पैन इंडिया सुपरस्टार हैं, शायद सबसे बड़े पैन इंडिया सुपरस्टार हैं। ज़ाहिर-सी बात है अगर हम उनका कंपैरिज़न करें तो यश से और अल्लू अर्जुन से वो आगे दिखाई देते हैं। तो उन्होंने फीस नहीं बढ़ाई लेकिन दीपिका ने फीस बढ़ाने की डिमांड की। तो ये डिमांड पहले वाला जो उनका डिमांड है वर्किंग आवर्स वाली वो तो ठीक है हम भी सपोर्ट करेंगे। मगर ये डिमांड शायद थोड़ी-सी इलॉजिकल लग सकती है। मगर अगर आप इसको भी कहो कि यार चलो ग्रेस मार्क्स दे दो। मगर अपने स्टाफ के लिए, अपने क्रू के लिए वही सहूलियत जो वो खुद अपने लिए चाहती हैं या जैसे कि एलिजिडली ये कहा जा रहा है कि उन्होंने इस तरह की डिमांड्स की कि जो उनके ड्राइवर्स हैं, जो उनकी वैनिटी है, जो उनका स्टाफ है, उसको भी प्रोडक्शन हाउस पे करे। अब स बात ये है कि ये सारी फैसिलिटीज़ तो एक्टर्स या स्टार्स के लिए होती है ना, स्टार्स अपने लिए फैसिलिटीज़ लेके आते हैं, तो इस पे प्रोडक्शन हाउस क्यों पे करे? प्रोडक्शन हाउस आपको पे कर रहा है, वो फैसिलिटीज़ सहूलियत लोग आपको दे रहे हैं, आपका स्टाफ आपको कम्फर्ट दे रहा है, तो आप उन्हें पे करो। अगर आप पे नहीं कर सकते तो आप बहुत ज़्यादा स्टाफ नहीं रखोगे, छोटा स्टाफ रखोगे, 2 मेकअप आर्टिस्ट रख लोगे 2 अपने असिस्टेंट रख लोगे, लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप ज़्यादा मेकअप आर्टिस्ट रखोगे, ज़्यादा असिस्टेंट्स रखोगे। तो ये एक आपका मामला है और इसमें आमिर खान का एक वीडियो भी वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने बात ये की है कि मेरे ड्राइवर को या मेरे स्टाफ को प्रोडक्शन हाउस क्यों पे करे, वो तो मुझे पे कर रहा है और वो जो मेरा स्टाफ है वो प्रोडक्शन हाउस के लिए नहीं, मेरे लिए काम कर रहा है। तो ये बात दुरुस्त है, तो यहाँ दीपिका का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कुछ हद तक हम उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। मगर बहरहाल वो राइट्स रखती हैं और वो मतलब इतनी बड़ी स्टार है और इतनी अच्छी एक्ट्रेस है, तो जो भी उन्होंने कहा लेकिन सवाल अब सारा ये पैदा होता है कि दोनों फ़िल्म्स में उनके अपोज़िट थे
प्रभास, जो कि पहले पैन इंडिया स्टार हैं और जैसे मैंने कहा सबसे बड़े पैन इंडिया स्टार हैं और सबसे अच्छी इस वक़्त लाइनअप भी प्रभास के पास है। मतलब शाहरुख की तो सिर्फ़ एक ही फ़िल्म आनी है, हमें ये पता है कि प्रभास की आने वाली फ़िल्म्स कौन-सी हैं, वो कितनी पावरफुल हैं, उन पे कितना पैसा लगा हुआ है। तो ऐसे में दीपिका उन फ़िल्म से अलग हो गई जिनमें प्रभास थे, तो ये मामला कुछ खपा नहीं, मतलब मज़ा नहीं आया और ख़ास तौर पे तब जब कल्कि एक सुपर हिट फ़िल्म थी, ब्लॉकबस्टर तो नहीं थी, मगर उसके दूसरे पार्ट के बारे में कहा जा सकता था कि वो ब्लॉकबस्टर हो सकता है। अब सवाल आखिरी भैया ये है और मैं आप दोस्तों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, आप चाहूँगा कि आप भी कमेंट करो कि अब दीपिका काम किसके साथ करेंगी? शाहरुख खान के साथ? क्या वो सिर्फ़ शाहरुख खान के साथ ही काम करेंगी? अभी वो एटली के साथ एक फ़िल्म करी है जिसमें उनके अपोज़िट अल्लू अर्जुन है, मगर आप जानते हैं कि एटली चूँकि जवान में उन्हें डायरेक्ट कर चुके हैं, तो एक वर्किंग रिलेशनशिप बना हुआ है, मगर आप याद रखें कि भैया एटली ने जो फ़िल्म बनाई थी उसका प्रोड्यूसर शाहरुख खान था और शाहरुख खान की बहुत ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग है दीपिका के साथ, उनके दरमियान एक बॉन्ड है और फिर ज़ाहिर-सी बात है शाहरुख खान एक प्रोड्यूसर की हैसियत से बहुत ज़्यादा अपने को-स्टार्स का ख़्याल रखते हैं, मगर याद रखें कि एटली जो हैं वो साउथ से हैं और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो प्रोडक्शन हाउस है वो भी साउथ से है। तो मुझे डर लग रहा है कि आगे जाके कहीं कोई झगड़ा ना हो जाए दीपिका और उस प्रोडक्शन हाउस में या एटली के दरमियान और उस फ़िल्म के साथ भी कुछ बुरा हो जाए। अगर अब कुछ हुआ तो डेफ़िनिटली ये एक मुझे कहना तो नहीं चाहिए मगर ये आगाज़ होगा दीपिका पादुकोण के डाउनफॉल का और ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ऐसे वक़्त में जब उन्होंने हमें 3 फ़िल्म्स दी जिन्होंने हज़ार करोड़ का बिज़नेस किया, उन्होंने हमें पठान दी, जवान दी, कल्कि दी, तो हम तो ये चाहते थे कि वो और काम करें मगर इस वक़्त जो सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अपना फीडबैक ज़रूर दो, अपना ख़्याल रखो, जल्द मिलेंगे, टेक केयर।